हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मैथ का नंबर सिस्टम और जो कि इस नंबर सिस्टम में भी आज ये चौथा दिन बताने जा रहे हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा ये सेशन आगामी आने वाले बीपीएससी तैयारी के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और इस तरह के सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 3 क्लास में 3 टाइप हमने बताया है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों का संग्रह सिलेक्शन किया गया था। उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह इस चौथे टाइप में यानी कि आज के चौथे डे में किया गया है। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए हुए हम सीधा अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज टाइप 4 है और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन और शानदार प्रश्न है कि दिया गया है यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से मान लीजिए कि अगर 15 तक का स्क्वायर का अगर सम निकालना हो यानी कि योग निकालना हो जाए, तब उसको आप तुरंत के तुरंत कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसी को हम आज देखते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आखिरी स्टॉपेज इसका कहाँ तक है, यानी कि लास्ट टर्म इसका क्या है। तो लास्ट टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 15 है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि n बराबर कितना है, तो 15 है। बिना हम फार्मूला का इसको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे, बिना किसी फार्मूला का आप कैसे बना लेंगे। खाली ये देखना है कि अंतिम पद यानी कि लास्ट संख्या कौन सा है, तो 15 है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हमको सम निकालना हो जाए, सम निकालना हो जाए तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 15 को तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे, इससे एक बढ़ाकर, इससे एक बढ़ाकर, तो 15 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 16। और फिर क्या करना है कि इसी दोनों का आपस में सम कर लेना है, इसी दोनों का आपस में सम कर लेना है इस तरह से। और तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 16 31 हो जाएगा। 15 16 31। बट्टे में आपको क्या करना है कि 6 से भाग दे देना, बट्टे में आपको 6 से भाग दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कट जाएगा, ये इस तरह से कटेगा कि 3 का दूना 6, 8 का दूना 16, इस 3 से काट लेंगे तो 5 तरीके 15। कहने का मतलब ये हो गया 8 पंचे के 40 गुना 31, यानी कि ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तरीके 12, एक जीरो ऊपर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1240। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो 1240, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है 1240। इस प्रकार से टाइप 4 का पहले प्रश्न को आप समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न था, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यदि लगता है कि ये कहाँ से आया है, ये आता है एक फार्मूला से, एक एक फार्मूला से ही आता है, लेकिन हम बिना फार्मूला का सॉल्व करना सिखाते हैं। तो फार्मूला क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। इसी फार्मूला से ये आया हुआ है, इसी फार्मूला से ये आया हुआ है। इसी फार्मूला को यानी कि n 15 है तो 15 लिख दिए, और 15 में एक बढ़ा करके, 15 में एक बढ़ा करके 16, देखिए n+1, और 2n+1 यानी कि 2n+1, तो 15 का दूना 30 है, एक 31, या इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो भी इतना जाएगा बट्टे 6। इसको यदि आप काटते हैं तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी ताप झाप की। आप इस फार्मूला को याद भी रख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि 15, 15 से एक बढ़ा के 16, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, गुना करके काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपके सामने आज का अगला प्रश्न, ये देखिए क्यूब वाला आया है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह से कहाँ तक दिया हुआ है, 10 का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब का है, इसको निकालना है। इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, बहुत बिना किसी फॉर्मूला का बनाना चाहेंगे। सबसे पहले यही देखना है कि इसमें एन यानी कि लास्ट स्टॉपेज इसका कहाँ है, अंतिम पद क्या है, 10 है। तो हम लोग यहाँ पर एन लिख लेंगे कि एन बराबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है। एन क्या दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। तब यहाँ से यदि हम लोग सम निकालना चाहेंगे, सम निकालना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, क्यूब निकालना हो जाए तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे कि 10, 10 से एक बढ़ा दीजिए 11/2, हाँ इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, इसका हम लोग क्या कर देंगे, तो होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे ये 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि ये कहने का मतलब हो गया कि 55 का स्क्वायर।
और 55 का स्क्वायर पता है आप लोगों को क्या होता है? 55 का स्क्वायर होता है 30-25। 55 का स्क्वायर क्या होता है? 30-25। इस प्रकार से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको यदि जानना हो जाए कि ये आया कहाँ से, तो इसका भी हम आपको बताते हैं कि सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बटा दो ना, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही है आपके सामने में इसका फॉर्मूला। आपके सामने में फॉर्मूला यही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हो गया। यह सीधा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आप ऐसे भी देख लीजिए कि 10 यानी कि लास्ट टर्म 10 है, तो 10 एक बढ़ा करके 11/2 का होल स्क्वायर। आप क्यूब का इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही निकलेगा, बाकी कोई भी निकल सकता है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 पर देखिए क्या कह रहा है कि सम संख्या बोल रहा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इस तरह से कहाँ तक है 20 का स्क्वायर का निकालना है। यानी कि केवल सम संख्याओं का स्क्वायर का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम सोचे हैं कि बिना फॉर्मूला का ही सॉल्व करें। खाली ये देखना है कि लास्ट स्टॉपेज आखिरी टर्म इसका अंतिम पद क्या है। तो एन बराबर यहाँ पर क्या है 20 है। एन बराबर यहाँ पर क्या है 20 है। तब यहाँ से यदि आपको सम निकालना हो जाए यानी कि योग निकालना हो जाए इसका स्क्वायर का, यहाँ पर सीधा लिख देंगे आप कि 20 है तो 20 गुना 21 गुना 22, 3 बार लिख देना है 20 गुना 21 गुना 22 बटे 6। अब इसको आप काट के देखेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दुना के 6, 10 दुना के 20, 3 से कट जाएगा 7 बार में। यानी कहने का मतलब ये हो गया 70 गुना के 22, यानी कि 7 दुना के 14, 7 दुना 14 एक 15। तो ये क्या हो जाएगा 1540 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1540, यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी रखना है ये किस फॉर्मूला से अटैच है, हम आपको ये भी बता देते हैं इसका सम कहाँ से है। तो इसका सम है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6। ये इसी फार्मूला से अटैच ये इसी फार्मूला से अटैच है। तो आप बिना फार्मूला याद रखे भी सीधा आप बना सकते हैं कि लास्ट टर्म क्या है 20 है, तो 20 से 3 बार आगे बढ़ते जाना है 20 गुना 21 गुना 22 और 6 से भाग कर देंगे। तो कैलकुलेशन करके इस तरह से कहीं तक दिया रहेगा तो भी उसका आसानी से निकल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला। तो ये देखिए 26 नंबर में विषम संख्या के बारे में बताया गया है। 26 नंबर में विषम संख्या के बारे में बताया गया है। क्या बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 21 का स्क्वायर, इन सभी का सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसके लिए हम जो है देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको भी वही काम करना है कि सबसे पहले देखेंगे कि n बराबर 21 दिया हुआ है। n बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 21, यानी कि लास्ट स्टॉपेज इसका कहाँ है तो 21 पर है। लास्ट स्टॉपेज इसका 21 पर है इस तरह से। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखते हैं कि बिना फॉर्मूला का ये कैसे बनेगा। तो इसका भी यदि हम लोग यहाँ पर सम निकालना चाहेंगे, इसका यदि सम निकालना चाहे तो इसको भी वही काम करेंगे सेम टू सेम। यानी कि सम संख्या और विषम संख्या का स्क्वायर यदि निकालना हो जाए तो वही प्रोसेस लगाएंगे। लास्ट 21 है, यहाँ लिखेंगे 21 गुना 22 गुना 23 बटे 6। इसको यदि हम लोग काटना चाहेंगे तो कटेगा 3 दुना के 6, 11 दुना के 22, 3 से कट जाएगा 7। यानी कहने का मतलब हो गया ये देखिए 7 गुना 11 तिया 33, 11 दुना 22 3 25, यानी कि 7 गुना 253। अब इसको गुना करते हैं 7 तरीके 21, 7 पंजे 35, 2 37, 7 दुना 14 3 17, यानी कहने का मतलब कि 17 से 71 आ गए। और ये ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर सी पर। बिना किसी फार्मूला का, फार्मूला नहीं भी याद रखेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं ये फार्मूला ये जो आया है टर्म कहाँ से आया है किससे अटैच है। तो ये आपको बताना है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6, इससे ये अटैच है, इससे अटैच है। लेकिन बिना इसको हम लोग याद रखे भी आसानी से बना सकते हैं। बिना इसको याद रखे भी हम लोग आसानी से सीधा इतना याद रखेंगे, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके स्क्वायर का यदि हम लोगों को योग निकालना हो जाए, सम निकालना हो जाए,
लास्ट स्टॉपेज इसका अंतिम पद क्या है, 21 है, तो 21 गुना 22 गुना 23/6 से भाग देंगे, काट के जो आंसर आएगा गुना करके वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी बन गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है कि 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 20 का स्क्वायर निकालना है। ये है कुछ नहीं, बस बीच से उठा दिया है, बाकी है वही सम संख्या। इसके लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस पहले क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस इस तरह से हम लोगों को 20 का स्क्वायर निकाल लेना है। इसमें से क्या करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से कहाँ तक प्लस 8 का स्क्वायर को घटा लेना है। इसको क्या करना है, हम लोगों को घटा लेना है। इस प्रकार से इसको घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं इसका देखते हैं सम क्या होता है। तभी बताए थे लास्ट स्टॉपेज यानी कि n बराबर इसके क्या है 20, n बराबर क्या है 20, तो हम लोग को वही करना है 20 गुना 21 गुना 22/6। तो ये देखिए 3 दुना के 6, 10 दुना के 20, 3 से कट जाएगा 7, यानी कि 70 गुना 22। ये क्या हो जाएगा 0, 7 दुना 14, 7 दुना 14 15, 15 से 40। इसका जब हम लोग निकालेंगे, इसका यहाँ हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 10/6। ये 4 दुना के 8, 3 दुना के 6, 3 से काटेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 4 3 के 12 10 120। इस 120 को इसमें से हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। इस 120 को इसमें से क्या करेंगे इस तरह से घटा लेंगे। 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1420। क्या आ जाएगा 1420। और इस प्रकार से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सम संख्या का भी कहीं से दे दे या विषम संख्या का कहीं से दे दे, बीच से दे दे या शुरू से दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से सीधा निकाल करके वहां तक, और फिर जहां से स्टार्ट है वहां तक का निकाल करके आप सीधा सीधा मैनेज करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग क्या है 46 है, तथा उसका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अंतर 14 है तो बड़ी संख्या, यानी कहने का मतलब कि a प्लस बी का वैल्यू 46 दिया है और a माइनस बी का वैल्यू 14 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 60। इससे काटेंगे इसको 30 बार में, तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया 30। अभी तो हमको पता नहीं है कि ये बड़ा है कि b, तो हम क्या करते हैं b भी निकाल के देख लेते हैं। तो b जब निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ से देखिए पहला वाला में कि a प्लस बी जो है 46 के बराबर, यहाँ से a निकल चुका है 30 प्लस बी बराबर 46, यहाँ से b बराबर हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि a आया है 30 और b आया है 16, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आपको बड़ी संख्या बताने के लिए। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो ऑलरेडी 30 है। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 30 ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या करना है आपको यहाँ से निकालना। तो चलिए इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ बोल रहा है कि योग दो संख्याओं का योग उसके अंतर से, अंतर का दोगुना है, अंतर का दोगुना करेंगे तब योग निकलता है। तो यानी कि a प्लस 10, ये क्या हो जाएगा a माइनस 10 का दोगुना, इसका क्या हो जाएगा दोगुना। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। ये हो जाएगा a माइनस 2a बराबर माइनस 20 माइनस 10 माइनस a बराबर माइनस 30। तो ये से ये कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस प्रकार से 30 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सभी आदमी 29 नंबर प्रश्न तक समझ गए हैं। 2-3 प्रश्न ही मात्र और है, उसको देख लेते हैं, फिर इस टाइप को खत्म करेंगे और दूसरा टाइप है अगले दिन लाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इसके लिए क्या करना है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो दो संख्या का अंतर 15 है, यानी कि एक संख्या मान लेते हैं कि a प्लस अगर 15 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसका अंतर जो है 15 के बराबर है। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, अभी यहाँ पे सवाल कह रहा है कि इस जबकि उनके योग का 11, इसका योग करते हैं तो a प्लस 15, इसका 11वां भाग कितना है, 5 है। इस 11 को उस तरफ भेज देंगे तो a प्लस 15 बराबर 11 पचे 55। तो यहाँ से 2a बराबर ये उधर चल जाएगा, तो 55 माइनस 15, तो 2a बराबर हो जाएगा 40। तो इसको काटेंगे 20 बार में, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ चुका। ए का वैल्यू क्या आ चुका है, 20। और दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस 15, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 35। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 35। 20 और 35, इस प्रकार से आंसर 20 और 35 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20 और 35। इस प्रकार से 30 नंबर प्रश्न को भी आप लगभग समझ गए होंगे। अब चलते हम लोग आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग जो है 23 दिया हो। आप इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि ये VVI कैटेगरी में है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। यहाँ बोला दो संख्या, सबसे पहले दो संख्या है, पहला को देख लेते हैं, मान लेते हैं ए है, दूसरा है बी। इसके वर्गों का योग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, 165 के बराबर है। तो आपको और क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि ए गुना बी आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ए गुना बी क्या होगा, ये आपको निकालना है। और यहाँ पर ए प्लस बी आपको दिया हुआ है कितना, 23 के बराबर। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 23 दिया हुआ है। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 23 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 65 दिया हुआ है, 165 प्लस 2ab। 23 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 529। ये 165 इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो 2ab के बराबर। तो ये 529 में से 165 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 364 बराबर 2ab। तो अब देखिए यहाँ से ये कटेगा, इस 2 से कट जाएगा कितना बार में, 182। यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 182। बोल क्या रहा था, ए बी का ही वैल्यू निकालना था। ये कितना आ गया, 182, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 182। इस प्रकार से 31 नंबर प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। बहुत ही शानदार और बेहतरीन VVI प्रश्न था। चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं आज के अगले प्रश्न, यानी कि आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 32। ये बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, ये निकालिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से करते क्या है कि मान लेते हैं कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या क्या है, इस प्रकार से b है। यहाँ बोल रहा है कि a गुना b कितना दिया हुआ है, 93 के बराबर, और a माइनस b कितना दिया हुआ है, 28 के बराबर। 28 के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम का बात किया जा रहा है, इसका बात किया जा रहा है, इसकी व्युत्क्रम का बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका व्युत्क्रम देख लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कहने का मतलब
ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1/a और बी को हम लोग क्या लिखेंगे 1/b। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, व्युत्क्रम का अंतर निकालते हैं। तो 1/b माइनस 1/a, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। बी से बी कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी। कहने का मतलब कि ए माइनस बी यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 28 के बराबर, ये हो जाएगा 28। ए इंटू बी दिया हुआ 93 के बराबर, तो ये हो जाएगा 93। 28 बटे 93 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज के इस चौथे टाइप में हमने कुल मिला के लगभग 10-11 प्रश्न रखा है, जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। तो आज की इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे सेशन को पूरे वॉच करेंगे और पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।